अपनी खुशी से तो औरत घर से बाहर नहीं निकलती कि कितनी देर कोई खाने को देगा, रिश्तेदार बहन भाई हर कोई भी नहीं देता किसी को। बहुत इज्जत करते हैं मेरी, ठीक है, अपनी बहनों की तरह माँओं की तरह बहुत इज्जत करते हैं। अब तो कोरोना की वजह से बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात है। तो मुझे कोई छोटा सा घर ले दे ताकि मेरी बच्चियाँ अपने घर में सेफ रहे, मुझे परेशानी ना हो, ताकि मैं सुबह घर आऊँ शाम को जाऊँ मेरी बच्चियाँ घर में सेफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ब्लू एरिया की एक शाहराह के ऊपर और हमारे साथ जो मोहतरमा मौजूद हैं आपको दिखाई दे रही होंगी कि ये फ़ुटबॉल सी रही हैं। ये कोई आम औरत नहीं है, ये इस माशरे के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इस माशरे के अंदर एक आम चीज़ है कि जो औरत होती है उसके ऊपर अगर किसी किस्म की कोई मुश्किलात आती है तो वो चारदीवारी से बाहर ज़रूर निकलती है, और अगर वो निकलती है तो वो लोगों के आगे हाथ फैलाती है। लेकिन इनने इस तस्वुर को बिल्कुल जो है उसके बरक्स काम करके दिखाया, और ये घर से बाहर निकली, अपनी चारदीवारी से बाहर निकली, और उन तमाम तर ख़वातीन के लिए मिसाल बनी जो घर से बाहर निकलती हैं और भीख वगैरह मांगती हैं। और इनने ये आबदा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनने ये किया कि इनने फ़ुटबॉल सीने का काम शुरू किया और अपने घर वालों का जो पेट है उसको पाल रही है। इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनके घर में कितने अफराद मौजूद हैं, यहाँ पे आने की नौबत क्या पहुँची, कितने पैसे ये कमा लेती हैं। तो आबदा साहबा से हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ज़रूरत आन पहुँची कि इस्लामाबाद की इस मारूफ शाहराह के ऊपर आप पहुँचे? शुरू मराद की ये है कि अल्लाह ताला किसी को भी परेशान ना करे, और परेशानी की वजह से बंदा बाहर निकलता है। अपनी खुशी से तो औरत घर से बाहर नहीं निकलती, जब मजबूरी होती है, मजबूर होती है औरत, फिर घर से बाहर निकलती है, किसी के लिए अपने बच्चों की खातर बाहर निकलती है। तो इसलिए मियाँ बीमार थे तो मैंने सोचा किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, कितनी देर कोई खाने को देगा, रिश्तेदार बहन भाई हर कोई भी नहीं देता किसी को। हर बंदा यही कहता है कि हम अपना खुद कमाएं तो खुद खाएं, लेकिन मैंने यही सोचा था कि घर से बाहर निकलती हूँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, मजदूरी करूँगी, अल्लाह ताला रिज़्क देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। और हस्बैंड आपके बीमार हैं? जी जी, क्या उनको बीमारी है? उनको बीमारियाँ तो काफ़ी थी। पहले सांस एक्सीडेंट हुआ, बाद में फालज हो गया, अब सांस का दिल का मसला बन गया, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी। लेकिन ये सोचा कि हर किसी के आगे हाथ फैलाएंगे अच्छा नहीं है, मजदूरी करके खाएंगे, बच्चों को हक हलाल की कमा के खिलाएंगे तो बच्चे भी आगे से माँ बाप की कदर करेंगे। तो ये फुटबॉल का काम यहाँ पर ब्लू एरिया में करते हैं कितना अर्सा हो गया? मुझे 3 साल हो गए। और ये सीखा कहाँ से था, कब सीखा था? ये तो मैं जब छोटी थी उस वक्त सीखा था, अभी तो नहीं सीखा था। ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, माँ बाप के घर भी नहीं पड़ी, ससुराल के घर में भी नहीं पड़ी, लेकिन अब मजबूर हो के तो फिर ज़ाहिरी बात है बाहर निकल के हुनर था हाथ में, तो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला ने ये भी नवाज किया कि ये सीखा हुआ था तो अल्लाह हुनर था हाथ में, तो अब करके अपने बच्चों को खिला रही हूँ। अगर कोई भी ना हो तो फिर परेशानी तो होती है ना। सही बात है, ये अल्लाह का करम है कि आपने हुनर सीख लिया था। आबदा साहबा ये बताइए कि जो सारा सामान है ये ले के कैसे आती और जाती है आप? ये मैं सियालकोट से लेके आती हूँ। जी जी। और ये घर से जो सामान है ये कैसे यहाँ तक लेके आते हैं? ये मैं इधर ही रख के जाती हूँ सामान तो। जी जी। पहले तो मैं लेके जाती थी, घर ले जाती थी, घर से फिर सुबह लेके आती थी तो प्रॉब्लम होती थी, मुश्किलात होती थी। अब लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे आसपास वाले पड़ोस बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी, ठीक है, अपनी बहनों की तरह माँओं की तरह बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन मैं इधर ही अपना सामान रख के जाती हूँ, आप जगह दी हुई है उन्होंने। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लेके जाना और आना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है। आबदा साहबा ये बताइए कि ये मारूफ इस्लामाबाद की शाहराह है, हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, हर उठने वाली आँख जो होती है उसमें हया नहीं होती, तो इस तरह का कभी कोई मसला पेश आया, कोई हरासमेंट वगैरह? आते रहते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, कहते हैं अपनी नज़र में साफ़ हो इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। जब अपनी नज़र साफ़ हो
جتنا مرضی انسان آگے پیچھے بھاگے کچھ نہیں مل سکتا. جو میری قسمت میں ہے مجھے ملتا ہے. میں اپنے جب گھر سے نکلی تھی جذبات اس چیز کا لے کے نکلی تھی کہ مرد بن کے تو باہر نکل کے کام کر کے تو اپنے سب بچوں کا پیٹ پالوں گی. ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی آپ کی یہ سوچ تھی. عابدہ صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو کام ہے اس کے ذریعے کتنی آمدن اکٹھی کر لیتے ہیں؟ آمدن یہ تو ایک ہوائی روزی ہے. کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. کبھی ہو بھی جاتا ہے کام سارا دن کافی ہوتا ہے, کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا, کبھی 4 دن نہیں ہوتا. ابھی یہ کرونے کی وجہ سے تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. بہت مشکلات ہیں, بچوں کی فیسیں دینی, گھر کا کرایہ دینا, بجلی بل, گیس, ہر چیز دینی, میڈیسن لینی, ہر چیز کرنا. یہ تو اب تو کرونے کی وجہ سے بہت ہی مشکل ہے, بہت مشکل حالات ہیں. وہ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کام کر رہی ہیں اس سے آپ کا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا تھا, لیکن اب یہ جو ہے نا, جب کا کرونا آیا تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں, 1.5 سال, اس کی وجہ سے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا اختتام پہ پیغام دینا چاہیں؟ پیغام تو یہی دینا چاہوں گی کہ یہ کرونا جو ہے, یہ کرونے کی وجہ سے کام شام لوگوں کے بھی بند ہے. ظاہری بات ہے, جس طرح ہمارے بند ہے اسی طرح لوگوں کے بھی بند ہے. کام شام لوگوں کے چلے, سب کچھ ہو, لیکن حکومت کو یہ بھی چاہیے چلو کہ کوئی بھی کام ہے, اگر یہ میرا چھوٹا کام ہے کوئی اور بڑا بڑھا دے, کوئی امداد کرے, تھوڑی بہت ہی بڑھا دے. گھر بھی میرا کرائے کا, 3 بچیاں, جوان میری بچیاں. ظاہری بات ہے, میں صبح سے آتی ہوں شام کو گھر جاتی ہوں, تو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کرائے کے گھر میں ایک بندہ نہیں ہوتا, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہی ہے کہ حکومت سے کہ چلو کہ مجھے کوئی چھوٹا سا گھر لے دے تاکہ میری بچیاں اپنے گھر میں سیف رہیں, مجھے پریشانی نہ ہو, تاکہ میں صبح گھر آؤں شام کو جاؤں میری بچیاں گھر میں سیف ہوں. بہت شکریہ عابدہ صاحبہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ عابدہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچیاں جوان ہیں, ان کے پاس ایک ایسی چھت ہونی چاہیے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرے تاکہ بآسانی عابدہ صاحبہ یہاں اسلام آباد میں کام کر سکے. اپنے میزبان عبدالرافع کو اس دعا اور امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ عابدہ صاحبہ جیسی جتنی بھی خواتین اس معاشرے میں کام کر رہی ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ پھلے پھولے, ان کا کاروبار ترقی کرے. اللہ نگہبان.